हेलो एवरीवन दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो 17 सितंबर को एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पे रिलीज़ कर दिया गया। आप चाहे तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट और यूनिक जो चेंजेस किए गए हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस नोटिफिकेशन में वो उस पर मैं आपका ध्यान लेंगे ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, छोटी सी वीडियो है, जल्दी जल्दी काम करेंगे। तो 17 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अमूमन हमें 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा वक्त मिलता था जब भी सीजीएल का फॉर्म आता था उसके लिए फॉर्म भरने के लिए, लेकिन इस बार मात्र 22 से 24 दिन का वक्त आपको मिल रहा है। तो ये भी एक तरीके का सबूत है कि एसएससी हर महीने में रिक्रूटमेंट प्रोसेस फास्ट करना चाहता है, इसलिए हर चीज़ के लिए कम टाइम दे रहा है। तो सीजीएल 2022 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए आपके पास कुछ बुक्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। ये है किरण पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली कुछ बुक्स। ये है मैथ्स के लिए, ये है जीके के लिए, इंग्लिश के लिए भी है, रीजनिंग के लिए भी है। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन बुक्स में जब से एसएससी शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। लेकिन अगर पिछले कुछ साल के ही क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं जो ज्यादा रेलेवेंट है, तो उसके लिए भी बुक्स हैं जिसकी तस्वीरें आप अभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो इन सारे बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस बुक का रेफरेंस हर कोई लेता है, चाहे वो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो, टॉपर हो, इवन एजुकेटर्स भी इस बुक को रिकमेंड करते रहे हैं। तो अगर आपको एसएससी सीजीएल 2022 में क्लियर करना है, इसका पैटर्न अब चेंज हो चुका है, इसमें तो रीजनिंग की बुक ऐड करनी पड़ेगी, जीके की बुक और ऐड करनी पड़ेगी। तो पैटर्न तो चेंज हो गया है, लेकिन रेफरेंस बुक्स के मामले में इनसे बेटर अभी फिलहाल आपको कुछ और नहीं मिल पाएगा। तो इस बुक को अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप ले सकते हैं। टियर 1 आपका दिसंबर में होगा, टियर 2 अब का डेट अभी फिलहाल नहीं दिया गया है, और टियर 3 का कोई मेंशन नहीं है। टियर 3 आपका जो है वो खत्म हो चुका है। नो टियर 3 होने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो इससे काफ़ी टाइम बच जाएगा, काफ़ी जल्दी रिक्रूटमेंट होगी। ये सारे पोस्ट डिटेल्स हैं जिसे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक इसका, आप डिटेल में पोस्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको मान लीजिए कोई भी पोस्ट मिल गई, सीजीएल के थ्रू आपने क्वालिफाई किया, कोई पोस्ट आपको मिल गई, मान लीजिए कि आपको सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई मिल गया। ठीक है, इस सिलेक्शन के बाद क्या होता है कि ये जो डिपार्टमेंट है ये आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह कराती है। ठीक है, उसको अगर आप क्वालिफाई नहीं कराते हैं, और भी कई सारे पोस्ट होते हैं इसमें फिजिकल चाहिए होता है कुछ भी, उसको अगर आप मीट नहीं कर पाते हैं तो आपका कैंडिडेचर वहीं पे खत्म हो जाएगा, आप किसी और पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किए जाइएगा। तो आपको ध्यान रखना है, पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसी पोस्ट को ऊपर रखना है। ठीक है, अगर आप फिजिकली फिट हैं तो ही आप फिजिकली जिसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए जिन पोस्ट के लिए उनको ऊपर रखें। इस बात का ध्यान रखना है, पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त आंख बंद करके नहीं भरना है। एक बात और, डीवी जो है वो एसएससी इस बार नहीं लेगी, इस बार डिपार्टमेंट ही लेने वाला है जिसमें आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो फाइनल रिजल्ट जब डिक्लेयर करती है एसएससी, उसके जस्ट पहले एसएससी वेबसाइट पे आपसे मांगेगी अपना फाइनल पोस्ट प्रेफरेंस। ठीक है, तो पोस्ट प्रेफरेंस जो कि डीवी के टाइम में अमूमन मांगा जाता था जब एसएससी डीवी करवाती थी, वो क्योंकि एसएससी डीवी करवाएगी ही नहीं, तो फाइनल रिजल्ट के जस्ट पहले सिर्फ आपका पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा आपसे ऑनलाइन एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस बात का ध्यान रखिएगा। वैकेंसीज जो कि भी सबसे बड़ा यूएसपी है, 20,000 प्लस वैकेंसीज, जिसमें तकरीबन 10,000 वैकेंसीज पीए एंड एससी की वैकेंसी है और तकरीबन 10,000 वैकेंसीज बाकी रेगुलर एसएससी सीजीएल के पोस्ट के लिए। कुछ 1-2 पोस्ट भी ऐड हुई हैं, वो भी आप लिस्ट में देख सकते हैं। अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चल रहे हैं। एज लिमिट हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हुआ, और बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छा न्यूज़ है ये। 1/1/2022 से आपका एज काउंट होगा। ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी की 28 है, किसी की 30 है, तो आप इस एज से आपका एज काउंट होगा, जिससे कि काफ़ी लोग इंक्लूड हो जाएंगे। बहुत डर लग रहा था कि शायद 2023 ना कर दे एसएससी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी लोग इंक्लूड हो जाएंगे। जिनका लास्ट अटेम्प्ट था वो लोग काफ़ी बच जाएंगे इससे। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ जो आपका होता है दोस्तों, वो आपका 10th का जो एडमिट कार्ड होता है उससे देखा जाता है। ठीक है, 10th क्लास के एडमिट कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, उसी को कंसिडर करेगी एसएससी ड्यूरिंग या डिपार्टमेंट ड्यूरिंग डीवी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखिएगा जो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में है वही आपके आधार कार्ड में भी हो, और वही आपको एसएससी के फॉर्म में भी फिल करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, जल्दी कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने काफ़ी वीडियोस देख रखी होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना है आगे। ये तो ESM वगैरह के बारे में है। प्रोसेस एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, यहाँ पे सर्टिफिकेट्स को लेके इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मान लीजिए कि अगर किसी कम्युनिटी से हैं, कोई कास्ट रिजर्वेशन आप क्लेम कर रहे हैं, ओबीसी हो गया, EWS हो गया, SC ST हो गया, आपने फॉर्म भरते वक्त आपने कोई एक चूज़ कर लिया था,
लेकिन क्योंकि डिपार्टमेंट इस बार डीवी करा रही है और आप वहाँ पे सर्टिफिकेट लेके नहीं गए, तो वहाँ पे आपका कैंडिडेचर खत्म कर दिया जाएगा, आप अंडर यूआर ट्रीट नहीं किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ऐसे क्या होता था, एसएससी जब डीवी करवाती थी तो हमें प्रोविजनल दे दिया करती, चाहे हम लोग नहीं भी सर्टिफिकेट लेके गए, कुछ अगर झूठा बहाना भी हमने बना दिया तो प्रोविजनल देके अपना काम निपटा दिया करती थी, खुद पे ब्लेम नहीं लेना चाहती थी वो। लेकिन अब क्योंकि डिपार्टमेंट ही करवाएगी, तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया, ओबीसी अप्लाई किया और आपके पास नहीं है सर्टिफिकेट ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा देन एंड देयर। ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, विथ एग्जांपल समझाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट्स का जो क्रूशियल डेट है दोस्तों वो 8/10/2022 है, यानी कि क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन। इसके पहले आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह बन जाने चाहिए। ज़्यादा मैटर करता है ये ओबीसी के लिए। ठीक है, हालांकि ईडब्ल्यूएस में भी ये काफ़ी अब कंसिडर किया जाने लगा है, तो आपको इस डेट के पहले आपके सर्टिफिकेट्स बने हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं बना है अभी भी वक्त है, तो कोशिश करके बनवा लो उसके इस डेट के पहले। कमिश्नर को ये समझ में आया कि आप फ्रॉडेंटली ये सब रिजर्वेशंस आप क्लेम कर रहे हो, तो देन एंड देयर आपका सर्टिफिकेट जो है वो या कैंडिडेट खत्म हो जाएगा। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ कहा था कि आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। और दूसरा केस यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आप कुछ फ्रॉड सर्टिफिकेट्स लेके आ रहे हैं, फेक सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं, तो भी आपका कैंडिडेट खत्म किया जाएगा, आप पे लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। यहाँ पे आपको सिर्फ रिजेक्ट किया जाता, यहाँ पे आप पर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। इसीलिए किसी भी तरीके की गलती या फ्रॉड करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, ये सब स्क्राइब को लेके है, जो कि विजुअली चैलेंज होते हैं या फिर डिसेबिलिटी से ग्रस्त होते हैं, तो उनके लिए ये सारे प्रोविजंस हैं जो कि यूनिक हैं, जो कि यूनिक नहीं है, जैसे थे वैसे ही हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये भी 8/10/2022 ही है। इसके पहले आपको ग्रेजुएट हो जाना है, और स्ट्रिक्टली एसएससी ये मेंशन करती है कि इसके पहले अगर आप ग्रेजुएट नहीं हुए हो, आपका सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, तो फिर आपका कैंडिडेचर वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। आपको मतलब एलिजिबल नॉट एलिजिबल माना जाएगा और वह कैंडिडेचर वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एज सिंपल देन एंड देयर। यहाँ पे फिर से मेंशन भी किया है एसएससी ने ये चीज़, ये यहाँ पे देखिए, ये साफ एसएससी ने मेंशन किया कि अगर उस डेट के पहले आप नहीं हुए ग्रेजुएट। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बिल्कुल चेंज हो गया है। देखिए टीयर 1 बिल्कुल सेम है, टीयर 1 के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं, वही 200 क्वेश्चन हैं, 200 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन है टोटल, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, निगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स का है। ठीक है, और 4 सब्जेक्ट्स हैं जैसे होते थे, वैसे सब कुछ वैसे ही है, बस टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग हो गया है। टीयर 1 के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट मतलब फाइनल रैंक्स के लिए नहीं जुटेंगे, सिर्फ टीयर 2 के मार्क्स पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। टीयर 2 में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, जो कट ऑफ है उसको पार करना है टीयर 2 के लिए एलिजिबल होने के लिए। टीयर 1 के मार्क्स रिजल्ट में नहीं जुटेंगे, मेरिट लिस्ट बनने में नहीं जुटेंगे। ठीक है, सिर्फ टीयर 2 के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये सब तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह टीयर 1 में तो होता ही है, वो सब पता है आपको, वो सब जैसा होता है वैसे होगा। तो ये आपका टीयर 1 का स्कीम हो गया, जो कि जैसा था वैसा ही है, 1 घंटा आपको मिलता था। अब आते हैं स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है। देखिए टीयर 2 में आपको पता है कि ये स्टैट और जीएस का पेपर जो होता था वैसे ही हो रहा है, तो इसके लिए इसके बारे में अलग से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ यहाँ जो पेपर 1 है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पेपर 1 में आपका 3 सेक्शन होगा, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये और एक सेक्शन ये। ठीक है, पहला सेक्शन मैथ रीजनिंग है, ये 90 नंबर का आपका मैथ्स आएगा, 30 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के, रीजनिंग आएगा 30 क्वेश्चन 3 मार्क्स से 90 नंबर का, टोटल 180 नंबर का आपका सेक्शन 1 होगा। उसके बाद आपको कोई गैप नहीं दिया जाएगा, हॉल से आपको निकलना नहीं है, हॉल में बैठे रहना है। वहीं आपको फिर सेक्शन 2 स्टार्ट होगा, इंग्लिश 45 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के। ठीक है, और जीए भी यहाँ पे है 25 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के, टोटल 210 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आपको गैप दिया जाएगा और उसके बाद आपका सेक्शन 3 होगा। सेक्शन 3 में जो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है, ये एक थियोरेटिकल पेपर है, इसमें आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें ऑप्शंस रहेंगे, आपको थियोरेटिकल कितना नॉलेज है उससे वो पता लगाया जाएगा, और टोटल 60 मार्क्स का। लेकिन जो मॉड्यूल 2 है वो DEST है, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, ये अब कंपलसरी हो गया है, सबको देना है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई मार्क्स नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। मेरिट जो आपकी बनने वाली है वो सिर्फ 180 + 210 + 60, इस पे आपकी मेरिट बनेगी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, आपको जो सेक्शन 3 है, अगर इंडिविजुअली सिर्फ सेक्शन 3 की बात करें, उसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, लेकिन ओवरऑल मेरिट बनेगी वो इस पे बनेगी। इसको लेके आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो रहा होगा। लेकिन जो सेक्शन 3 है इसमें मार्क्स नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट सारे सेक्शंस मार्क्स कंटेन कर रहे हैं और मेरिट आपकी इसी के बेसिस पे बनने वाली है। ये आपके सारे सेक्शंस इन शॉर्ट। ठीक है, तो आपका ये सारा एक साथ हो जाएगा और ये आपका एक साथ होगा फिर।
ठीक है। ये आपका क्वालिफाई होने वाला है और इसका भी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया काफ़ी कम कर दी गई। पहले जनरल वालों के लिए 5% एरर ही मात्र आप कमिट कर सकते थे, अब इसको बढ़ा के शायद 20% कर दिया गया है, जो कि आप नीचे देखोगे। ठीक है, सारे सेक्शंस में आपको क्वालिफाई करना है। ये तो पहले भी रूल था, पहले हम लोग उतना ध्यान देते नहीं थे, लेकिन पहले से ही ये रूल है, सबको आपको सेक्शन करना होता है। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 1 मार्क्स की, 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा और 1 मार्क्स होगी नेगेटिव मार्किंग। ये मार्जिन बढ़ गया, आप पहले 2 मार्क्स का होता था और 0.5 मार्क्स टीयर 2 में नेगेटिव मार्किंग होती थी, लेकिन अब चेंज हो गया है। मतलब नेगेटिव मार्किंग बढ़ गई है, मतलब गलती आपको कम करना है, मिस्टेक्स तुक्का कम मारना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। डीवी जो है दोस्तों क्लियरली मेंशन है कि अब एसएससी नहीं करवाएगी, अब जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, वही आपकी डीवी करवाएगी। मैंने कहा कि जब फाइनल रिजल्ट लाइक आपका सारा एग्जाम्स क्लियर हो गया और फाइनल रिजल्ट एसएससी को अब जारी करना है, उसके कुछ दिन पहले या कुछ मंथ्स पहले या कुछ दिन ही कह लग सकते हैं, क्योंकि अब काफ़ी फास्ट हो गई ज्वाइनिंग, तो आपको एक पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म दिया जाएगा एसएससी की वेबसाइट पे। वहीं पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर देना है और उसी के बेसिस पे आपका फाइनल रिजल्ट रिलीज़ होगा और आपको पोस्ट अलॉट कर दी जाएगी। एक बार आपको पोस्ट अलॉट कर दी गई, उसके बाद सीधे आपको डिपार्टमेंट के साथ कांटेक्ट करना है, ठीक है, उसके बाद ही वो आपका डीवी करेगा। एसएससी अब डीवी नहीं करवाने वाला है, ठीक है। तो आपको बस वही, जैसे मैं शुरू में एक चीज़ मैंने कही थी कि आपको बहुत संभल के अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरना है कि अगर आपको कोई ऐसी पोस्ट मिल गई जिसके लिए फिजिकली रिक्वायरमेंट चाहिए, फिजिकल फिटनेस चाहिए और आपके पास आप एलिजिबल नहीं हो, मतलब आप नहीं क्वालिफाई कर सकते हो, अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाए तो आपका कैंडिडेचर खत्म हो जाएगा। आप भले ही दूसरे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको कहानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। बस यही कहानी कि अगर आप अपने जितने टाइम के लिए आपको ऑप्शन फॉर्म आपको मिलेगा वेबसाइट पे, अगर आप उस वक्त में नहीं भरते हैं, अगर आपने लेट कर दिया तो फिर काम ख़त्म है इन दैट केस एज वेल। फिजिकल टेस्ट इन सारे पोस्ट के लिए होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह के लिए लोग पूछते रहते हैं, उसके लिए कोई फिजिकल फिटनेस वगैरह नहीं चाहिए। इन सारे पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, ठीक है। सब में, जैसे कि इन सब में है तो इन सब में माइनर चाहिए, ठीक है, लेकिन इनमें हो गया, इसमें हो गया, तो ये सब में थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो ऑलमोस्ट हमारी कहानी अब ख़त्म है। हाँ, ये देखिए, ये क्वालिफाइंग मार्क्स ना पहले भी हुआ करते थे, लेकिन हम लोग ध्यान देते नहीं थे। तो क्या है कि टीयर 1 में यूआर को मिनिमम 30% लाना होता है, लेकिन इसका वैल्यू नहीं। जब कट ऑफ ही मान लीजिए 200 में 130 अगर कट ऑफ ही चली गई तो इसका सिग्निफिकेंस ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये बस क्वालिफाइंग है टीयर 1 सेक्शन 1 सेक्शन 2 मॉड्यूल 2 ऑफ पेपर 2 टीयर 2, ठीक है। तो वही है कि आपको क्वालिफाई करना है। अब जैसे 60 मार्क्स का आपका कंप्यूटर वाला टेस्ट होगा तो उसका 30% 18 होता है, ठीक है, तो वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई बड़ा इशू नहीं है। प्लस जो आपका डेस्ट होगा, डेस्ट में जो एरर होता था पहले 5% होता था, अब ये 20% हो गया है एरर। 20% तक एरर आप करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये अच्छी चीज़ है, आपको टाइपिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। मेरिट लिस्ट टीयर 2 के मार्क्स पे ही बनेगी। टीयर 1 जो है कम्प्लीटली क्वालिफाइंग हो चुका है, टीयर 3 खत्म हो चुका है, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको आपको कंसिडर करना था, जो थोड़ा यूनिक था, इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। अब कुछ भी आपको ज़्यादा परेशान होने की, ये सब सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स के बाद कैसे फॉर्म भरना है ये सब बताया गया। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपके चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जो है वो है जो हमारा सेक्शन 3 होने वाला है, ठीक है। सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। अब उसमें क्या है कि मॉड्यूल 1 60 मार्क्स का है, मॉड्यूल 2 सिर्फ क्वालिफाइंग है, वहाँ पे कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है। लेकिन मार्क्स नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्योंकि उसके मार्क्स टीयर 2 में जुटने वाले हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जो मेरिट बनेगी उसमें उसके मार्क्स इंक्लूडेड होंगे। क्वालिफाई तो करना ही है, मिनिमम क्वालिफाइंग तो रहेगी, लेकिन आपको मार्क्स भी अच्छा उसमें स्कोर लेके आना है, क्योंकि वो उसमें भी आपकी नॉलेज ही चेक की जाएगी। उसमें आपको कंप्यूटर मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई पावर पॉइंट या एक्सेल आपको करवाया जाएगा। आपको थ्योरेटिकल पेपर है, 20 क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इनका आंसर आपको करना है। बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं काफ़ी जल्दी हूँ, एक्चुअली मुझे आज ही निकलना है कानपुर के लिए, इवन कुछ देर में ही निकलना है, तो मैंने थोड़ी जल्दबाजी में वीडियो बना दी। आई होप कि आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो गया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।